Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says Ram and Ali are two friends, both work in a factory. Ali uses a camel to transport the load within the factory. Due to low salary and degradation in health of camel, Ali becomes worried and meets his friend Ram and discusses his problem. Ram collected some data and with some assumptions concluded the following. First conclusion: the load used in each strip is 1000 kg and has friction coefficient mu k as 0.1 and mu s as 0.2. Option conclusion 2 is mass of camel is 500 kg. Conclusion 3, load is accelerated for first 50 meter with constant acceleration, then it is pulled at a constant speed of 5 meter per second for 2 kilometer, and last stop with constant retardation in 50 meter. String used for pulling load is almost horizontal. The ratio of magnitude of work done by camel on the load during accelerated motion to retardation motion is option A 3 is to 5, option B 22 is to 1, option C 1 is to 1, option D 5 is to 3. So to understand this question we need to have the basic understanding of the work done. So जब हम बात करते हैं वर्क डन की, सो वर्क डन बेसिकली सबसे पहले तो हम वर्क डन को डिफाइन कर देते हैं. सो वर्क डन इज डिफाइंड एज force into the displacement in the direction of force, and to be precise it is a dot product of force and displacement. So in terms of magnitude हम इसे लिख सकते हैं fs cos theta. अब depending upon this value of theta we can say work done can be positive or negative. ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक. ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद बात करते हैं. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक और इसके ऊपर एक इंक्लाइंड फोर्स लग रही है एफ एट एन एंगल थीटा. राइट, सो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं. अलोंग हॉरिजॉन्टल इट विल बी एफ कॉस थीटा, अलोंग वर्टिकल इट विल बी एफ साइन थीटा. ठीक, सो हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से इट विल गेट सम डिस्प्लेसमेंट क्योंकि सरफेस से स्ट्रिक्ट है. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन से कि लेट्स से डिस्प्लेस हुआ है एस. तो जैसे हमने डिफाइन किया डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है. सो इन दैट सिचुएशन हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी एफ एस कॉस थीटा. अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है तो किसका वर्क डन पूछा जा रहा है और किस पे पूछा जा रहा है. सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वी नीड टू रिमेंबर. एक एग्जांपल लेते हैं इसका. लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक. ठीक है, अब इस ब्लॉक ऑफ मास एम इसको हम लिफ्ट करके कुछ हाइट पे ले जाते हैं. लेट्स से हाइट है एच. सो अगर हमसे पूछा जा रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटी बतानी है हमें, ठीक है ना, तो वर्क डन बाय कौन सी फोर्स है दैट हैज टू बी क्लियर. राइट, सो जब भी हम उसे निकाल पाएंगे. अगर हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो इट विल बी माइनस एम जी एच, क्योंकि हम देख सकते हैं इन दिस सिचुएशन कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और एच ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिट डायरेक्टेड. कॉस 180 हो जाएगा, दैट विल बी -1. अगर हमसे पूछा जाता वर्क डन बाय वर्क डन इन टेकिंग और वी कैन से वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक अप टू हाइट एच, तो वो हो जाता पॉजिटिव, क्योंकि ये पूछा जा रहा है वर्क डन बाय अस, हमने कितना काम किया इसे ऊपर ले जाने में. सो हमने इतना काम किया, हमने एक फोर्स लगाई ऊपर की तरफ mg और एच डिस्प्लेस कर दिया. अब देख सकते हैं हम दोनों ऊपर की तरफ है mg और एच. सो इन दैट सिचुएशन इट हैज टू बी पॉजिटिव. सो अकॉर्डिंगली हमें ये ध्यान रखना वर्क डन कौन सी फोर्स से पूछा जा रहा है. सो अकॉर्डिंगली दैट वैल्यू हैज टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है, सो अब यही सिचुएशन हम यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में. हमसे पहले केस में बोला गया है कि वर्क डन रेशियो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय कैमल ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेशन मोशन. सो सबसे पहले हम एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर लेते हैं, वर्क डन निकालते हैं उसमें. एक्सेलरेटेड की so यहाँ पे we will apply work energy theorem, that is W net is equals to change in kinetic energy. so यहाँ पे we can see W net कौन कौन forces यहाँ पे कैमल के this load के ऊपर work कर रही है, that we need to write. सबसे पहले तो कैमल जो खींच रहा है उसे, so work done by camel we can say WC. work done by friction in the opposite direction and that has to be equals to change in kinetic energy. अब ये constantly accelerate हो रहा है, so constantly accelerate हो रहा है, that means we can say फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल. तो सिंस इट इज अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बॉडी कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट हुई है, सो इनिशियल स्पीड वी कैन कंसिडर इट एज टू बी 0. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कैमल हमें निकालना होगा. इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड वी कैन से इट एज टू बी हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये कहाँ तक मैक्सिमम ये एक्सेलरेट किया, इसकी स्पीड पहुंच गई मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकेंड तक. राइट, एंड ये हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू एफ, यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स वैसे भी नेगेटिव ही होगी, दैट इज म्यू एम जी, क्योंकि फ्रिक्शन का हमें पता है. अगर हम मान ले कि ये हमारा ब्लॉक है वो,
ठीक, यहाँ से कैमल खींच रहा है, फोर्स बाय कैमल, एंड दिस इज द फोर्स बाय फ्रिक्शन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट, फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स लेफ्ट और फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स राइट। सो वर्क डन जो वैल्यू आएगी दैट विल बी नेगेटिव। सो म्यू एम जी इज द फ्रिक्शन फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है 50 मीटर तक, सो हम मान लेते हैं एस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्क डन बाय कैमल विल बी इक्वल्स टू, ये हमें 1000 kg गिवन है, ठीक है, तो हाफ इंटू 1000 दैट इज 500, 500 इंटू वी मीन्स 25 गिवन, 5 गिवन है वी कांस्टेंट स्पीड, सो 25 इंटू 500 दैट इज 12500, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस, म्यू इज गिवन 0.1 क्योंकि मूव हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल कंसिडर 0.1 इंटू 1000 इंटू जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, सो इट विल बी 1000 इंटू एस, राइट, और एस हमें गिवन है 50, सो ये हो जाएगा 5000 बेसिकली, और वी कैन से इट हैज टू बी 50,000 टू बी प्रिसाइज। सो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 62500, राइट। सो इन जूल्स ये आ गया वर्क डन बाय कैमल फॉर एक्सेलरेटेड का केस। नाउ वी कैन गो फॉर द रिटार्डेशन केस। सो फॉर रिटार्डेशन वी कैन राइट रिटार्डेशन, अब ये जो की स्पीड थी इनिशियली, अब ये हो जाएगी हमारे पास, फाइनली ये स्टॉप हो रहा है रिटार्डेशन के बाद, सो वी कैन से वर्क डन बाय कैमल विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर आएगा बेसिकली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, सो यहाँ पे हम जस्ट लिख देते हैं माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस म्यू एम जी, ऐसे ही आएगा ये भी, राइट। सो इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी तो हमें मिला था 50,000, राइट, माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज 12500, सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 37500 जूल। सो ये मिला वर्क डन बाय कैमल इन रिटार्डेशन। सो हमें इन दोनों का ही रेशियो चाहिए, देयरफॉर वी कैन से, इसे हम कह देते हैं डब्ल्यू सी डैश, सो हमें चाहिए डब्ल्यू सी अपॉन डब्ल्यू सी डैश विल बी इक्वल्स टू 62500, राइट, एक्सेलरेटेड टू रिटार्डेशन का केस चाहिए हमें 37500, सो यहाँ से ये कैंसिल और ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 5/3। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।